मित्रों शुभ नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु केतु के गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। इस सीरीज में धनु लग्न अथवा धनु राशि पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब तक वृश्चिक लग्न तक हमने चर्चा कर ली है, बात कर ली है। क्या फल रहेगा इसको हमने बता दिया है। अब धनु लग्न के संदर्भ में भी चर्चा किया जाना जरूरी है। तो इसी कड़ी में पहले यह जाने कि यह परिवर्तन हो कहां रहा है और राहु केतु के कारकत्व क्या हैं। बिना इसके जाने इनके फल को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और कब परिवर्तन हो रहा है इसको भी जान लें। तो सबसे पहले यह जाने कि इनका परिवर्तन हो कब रहा है। तो अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को दिन में 12:24 के बाद राहु और केतु का एक साथ गोचरीय परिवर्तन होगा। राहु बुध की राशि मिथुन को छोड़ करके शुक्र की राशि, कला के कारक ग्रह की राशि, सौंदर्य के कारक ग्रह की राशि, सौभाग्य के कारक ग्रह की राशि शुक्र की राशि में जा रहे हैं, वृष राशि में जा रहे हैं। वहीं पराक्रम के कारक ग्रह, भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह, सेना सेनाध्यक्ष के कारक ग्रह की राशि वृश्चिक में केतु जा रहे हैं। दोनों स्थिर राशि में जा रहे हैं। राहु स्थिर राशि वृष में और केतु स्थिर राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। बृहद पराशर में यह वर्णित है कि राहु शनिवत फल प्रदान करते हैं और केतु कुंजवत। कुंजवत का अर्थ यह हुआ कि मंगल की तरह। तो केतु का परिवर्तन मंगल की राशि में हो रहा है, राहु का परिवर्तन शुक्र की राशि में हो रहा है और शुक्र राहु के मित्र ग्रह है। ऐसे में इनके कारकत्वों का पूर्ण प्रभाव मिलेगा। क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक ग्रह हैं, उनकी राशि में केतु का गोचर, पराक्रम बढ़ेगा, सैन्य तंत्र का पराक्रम बढ़ेगा, सेना का पराक्रम बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। राहु पृथ्वी तत्व की राशि में जा रहे हैं, केतु जल तत्व की राशि में जा रहे हैं। यानी स्थल और जल दोनों का महत्व रहेगा इस गोचरी परिवर्तन में। और ये गोचरी परिवर्तन कब तक रहेगा? तो 12 अप्रैल 2022 तक, लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष एक राशि में रह करके चराचर जगत को प्रभावित करेंगे। अब इनके कार्यकत्व क्या है इसको भी समझ लें। राहु का कार्यकत्व क्या है, केतु का कार्यकत्व क्या है। हम यहां जो प्रेडिक्शन करेंगे, जो गणना का फल बताएंगे, वह भी संयुक्त रूप से राहु और केतु का फल बताएंगे। और जो कार्यकत्व है उसको भी हम संयुक्त रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। देश का जो प्रसिद्धि है, देश की प्रसिद्धि है, छत्र, पराक्रम, पावर, प्रतिष्ठा, ये राहु की अधीन होती है। किसी भी राष्ट्र की राहु खराब है, उस देश की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं होगी, इसमें दो राय नहीं है। जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की कुंडली में द्वितीय भाव में राहु विद्यमान है, तो पूरे काल तक, जब तक पाकिस्तान जिंदा है, जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, तब तक यह कभी इज्जत नहीं पा सकता पूरे विश्व में। और टूटन होती है, टूटने की स्थिति बनती है, तो यह समय उसके लिए ठीक नहीं है। इसके लिए हमने अलग से वीडियो दिया है, आप सब जाकर के वहां देख सकते हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, ये सब राहु के कार्यकत्व है। तंत्र मंत्र यंत्र साधना, अब साधना में तंत्र मंत्र की साधना की बात हो रही है, तांत्रिक क्रिया की साधना की बात हो रही है, यह राहु के अधीन है। भूत प्रेत का प्रभाव ये राहु के अधीन में है। सन्निपात, ऐसी बीमारी जो अचानक हो जाए, कारण हो जाए और उसका प्रभाव न दिखे, उसका कारण न समझ में आए, तीव्र ज्वर, इन्फेक्शन, ये सभी राहु के कार्यकत्व में है। राहु हवा है जो महसूस कर सकते हैं हम जिसे, लेकिन हम देख नहीं सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। वायरस राहु के अधीन है,
विषाणु कीटाणु सब राहु के अधीन है। इसी कारण से तो गुरु चंडाल योग बना, पूरा विश्व कोरोना नामक बीमारी से त्रस्त है, आप सब देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जिनकी कुंडली में राहु मजबूत है, राहु कारकत्व की स्थिति में विद्यमान है, वे लोग मां दुर्गा की और भोलेनाथ के परम उपासक होते हैं। यह बड़ी अच्छी बात होती है। इस प्रकार इनके कारकत्व क्या हैं, कहां कहां ये प्रभाव स्थापित करते हैं और जिस राशि में जाते हैं उसके अनुसार ये फल प्रदान करते हैं। यदि आपकी मूल कुंडली में 4, दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें हैं, तब तो आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत है। इसके अतिरिक्त यदि तीसरे, 6वें, 11वें, 10वें हैं तो आपको बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान कर देंगे। इसको आप मोटा मोटी समझिएगा। अन्य जगह पर सम फल प्रदान करेंगे। अब इसको देख लीजिएगा, उसी के अनुसार आप पूरा उपचार करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। अब यहां धनु लग्न में, धनु राशि में इनका गोचरीय परिवर्तन कहां हो रहा है? पंचम भाव, 6ठे भाव पर हो रहा है। 6ठे भाव का अर्थ हुआ रोग ऋण शत्रु के भाव पर हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि राहु का मूल कुंडली में तीसरे, 6वें, 11वें होना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बढ़िया प्लेसिंग है, बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात, 6ठे भाव में जब राहु जाते हैं तो रोग ऋण शत्रु का समन करते हैं, विरोधियों को परास्त करते हैं, प्रतियोगिता में विजय प्रदान करते हैं। तो यह गोचरी परिवर्तन यहां हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। यदि मूल कुंडली में भी यही है तो पूछना ही नहीं है, बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा, आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन सकारात्मक होगा। यह अच्छी बात है। अब यहां से इनकी दृष्टि कहां कहां होगी इसको समझ लिया जाए तो दशम भावस्थ होगी। दशम भाव यानी राज्य भाव पर होगी, परिश्रम के भाव पर होगी, प्रतिष्ठा के भाव पर होगी, व्यय भाव पर होगी, केतु पर, केतु जहां विद्यमान होंगे द्वादश भाव पर वहां विद्यमान होगी, वो दृष्टि पड़ेगी। साथ ही द्वितीय भाव, धन भाव, परिवार भाव, कुटुंब भाव पर दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद द्वादश भाव यानी मेष राशि पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी और केतु का भी इसी प्रकार दृष्टि पड़ेगी। तो दोनों के संयुक्त फल क्या होंगे इसको हम समझेंगे। यश में वृद्धि करेंगे, शत्रु का नाश करेंगे, कर्ज का समापन करेंगे, रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, प्रतियोगिता में विजय हासिल कराएंगे। 6ठे राहु हर प्रकार से सकारात्मक परिणाम दिलाने का प्रयास करते हैं। व्यापार में वृद्धि का पूरा योग है, चिंता से मुक्ति का समय है। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और विदेश में आप अपना व्यापार फैला सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में है तो आपका वर्चस्व आपके क्षेत्र से बाहर होगा, यानी नए दायित्वों का पालन कर सकते हैं आप। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार यदि आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आपके लिए बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। इसमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, मित्र बहुत अच्छे मिलते हैं, मित्रता साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलती है, पुराने मित्रों से लाभ होता है, पुरानी मित्रता प्रगाढ़ होती है, पुराने मित्र आपस में इस अवधि में मिलेंगे, खेल में रुचि लेंगे, पराक्रम में रुचि लेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा वाले कार्यों में आप बिल्कुल रुचि लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा बढ़ता है, जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में हैं उनका वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। ऐसे जगह चुनौतीपूर्ण जगह पर ट्रांसफर हो सकता है जहां उनके कार्यों की सराहना हो। व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी इसलिए खर्च में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो परिश्रम में अवरोध हो सकता है इस बीच में अवरोध उत्पन्न हो आपके कार्य क्षेत्र में, या अपने शीर्ष जो पदस्थ जो अधिकारी हैं उनसे तनाव का वातावरण भी उत्पन्न हो जाए। जिस भी पढ़ाई विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन हो सकता है इस अवधि में न लगे। व्यापार के क्षेत्र में तो आलस्य घेर सकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं। व्यय भाव पर दृष्टि होगी, केतु बैठे हैं, बड़ी यात्रा संभावित है। बड़ी यात्रा का मतलब है कि देश विदेश प्रदेश या अन्य जिलों में भी आप यात्रा कर सकते हैं, बड़ी यात्रा कर सकते हैं। अब एक बात और समझिए, पुराने कष्ट भी उभर सकते हैं और उस पर खर्च हो सकता है। आंख की दिक्कत होती है समझ में, इन्फेक्शन हो जाए, एलर्जिकल दिक्कत हो जाए या आंख पर चोट लग जाए,
तो सतर्क रहिएगा। इस 18 महीने में आंख संबंधी समस्या भी हो सकती है। जो लोग बुजुर्ग हैं उनका आंख का ऑपरेशन भी हो सकता है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है। देखिए, जिस ग्रह का अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा तो उसका नकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं, इसको समझ लीजिएगा। सकारात्मक बहुत देंगे तो नकारात्मक भी कुछ आपको जरूर मिलेगा। पढ़ाई में अंतराल कर सकते हैं क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे तो इस अवधि में पढ़ाई में अंतराल या अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है इसमें। यदि आपकी मूल कुंडली में भी यही है तो आप इस बीच में धार्मिकता का सहारा खूब लेंगे तो बड़ी अच्छी प्रगति होगी। अगर आपकी मूल कुंडली में नहीं आया फिर भी आपके मन में धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति, किसी न किसी विधा के प्रति, धार्मिकता की तरफ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, झुकाव देखने को मिलेगा। फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है, प्रदेश से बाहर भी यात्रा हो सकती है। धनागम के बड़े अच्छे चांस बनते हैं इसमें, विदेश से भी, प्रदेश बाहर से भी। कोई ऐसा भी कार्य हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए, लेकिन लाभ वाले जगह पर हो जाए तो अच्छी बात होगी। हिम्मत बढ़ती है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, सोशल दायरा बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। माइग्रेन की भी दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकती है। साथ ही उम्र से जो अधिक लोग हैं उनमें आपका वर्चस्व बढ़ता है। लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, पहले से ब्लड प्रेशर आदि की समस्या है, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जब पावर मिलेगा ना तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ता है। दूसरी बात, बड़ी सतर्कता बरतनी है आपको। यदि आपकी मूल कुंडली में इनकी प्लेसिंग गलत है, 2, 4, 8 और 12 में है और यह गोचरी परिवर्तन हो जा रहा है, साथ में राहु की दशा या अंतर्दशा भी प्रारंभ हो गई है, तो चोट और बड़ी चोट दोनों से बचना है। ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जो स्पीडी हो, ऐसी यात्रा से बचेंगे जो आप खुद गाड़ी चला रहे हैं और तेज गति से चला रहे हैं, बचना है आपको। पैर में चोट या दर्द की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इस बीच में आपके चातुर्य बुद्धि में खूब अच्छी वृद्धि होगी। यह सकारात्मक बातें भी हैं। वाणी में संयम बरतना है, बहुत तीव्रता से नहीं बोलना है। अगर आप वाणी मधुर बोलते हैं या मधुरता का सहारा लेते हैं तो आपके बड़े से बड़े काम आसानी से बन जाएंगे। खर्च होगा, लेकिन भाई रोग ऋण शत्रु का समन होगा, ऐसा नहीं खर्च दूर होगा, खर्च बढ़ेगा। कर्ज दूर होगा तो खर्च बढ़ेगा, तभी तो कर्ज दूर होगा, तो कर्ज दूर होगा इसका मतलब खर्च बढ़ेगा। परिश्रम में अवरोध की स्थिति थोड़ी सी दिख रही है, तो आप अपनी मूल कुंडली में बुध का उपाय करिएगा। बुध को बलवान बनाइए, बुध के लिए रत्न धारण करिए, साथ में पुखराज रत्न भी जरूर धारण करिए इस अवधि में। लग्नेश को और भाग्येश को, दशमेश को मजबूत करिए, तो यह राहु आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। विशेषकर वे लोग जो प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी तरह का प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो चुनाव का हो, चाहे वो अध्ययन अध्यापन का हो, नौकरी के लिए हो, व्यापार के लिए हो, राजनैतिक हो, सभी क्षेत्रों में प्रगति की स्थिति बनाते हैं राहु महाराज। अच्छा, अब उपाय क्या करेंगे आप? उपाय आपको ये करना है कि बुध को मजबूत करना है। क्यों? क्योंकि मैरिटल स्टेटस खराब ना हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपके सप्तम भाव से द्वादश भाव पर गोचरी संचरण कर रहे हैं, इसलिए जिनका भी लग्न है उनके ससुराल पक्ष में कुछ नकारात्मक बातें देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण आपकी पत्नी का मन मस्तिष्क या जीवन साथी का मन मस्तिष्क व्यग्र होगा। इस कारण से आपको सप्तमेश को मजबूत करना है इस अवधि में। राहु के किसी मंत्र का जप जरूर कराइएगा इस अवधि में, लेकिन खुद कर लीजिए एक माला तो अच्छी बात होगी। नहीं भी करते हैं तो आपके लिए कोई नकारात्मक बात नहीं होगी, क्योंकि राहु का यह गोचरी परिवर्तन आपके लिए शुभ कारक है। इसलिए उनके फलों में वृद्धि करिए, उनके पावर में वृद्धि का प्रयास करिए। जो नकारात्मकता है वो कम मिलेगा, जो सकारात्मक चीजें हैं वह आपको ज्यादा प्रदान करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ करना क्या है, आपको अपनी थाली से एक रोटी निकालना है, गाय और कुत्ते को प्रत्येक दिन खिलाना है 18 महीने तक। बिल्कुल देखिएगा, बड़ा अच्छा समय गुजरेगा आपका, बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का बोध होगा। एक ऐसी स्थिति में आएंगे आप जहां पर आपको लगेगा कि यह 18 महीने कुछ उपलब्धि कारक रहा है। लेकिन यदि मूल कुंडली में दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें हैं, तब आपको ज्यादा सतर्क रहना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा।
अब हम मिलेंगे मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इस विषय को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।